आज की कहानी एक हैरत अंगेज कहानी है और आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो अफ्रीका देश के एक सूडान प्रदेश से है, जहां का एक इलाका लगता है आबंदा। तो दरअसल यहाँ का एक लड़का जिसका नाम रिको था और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अमेरिका में नौकरी कर रहा था। और ऐसे में उसको पता चला कि उसकी शादी की तारीख, शादी के दिन बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। यानी जुलाई 2022 में उसकी शादी होनी थी, तय हो चुकी थी और शादी को लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश था। परिवार वाले भी एक तरफ उसकी शादियों की तैयारी में पूरी तरह से जुटे हुए थे, तैयारी कर रहे थे। घर में खुशियों का माहौल छाया हुआ था और वहीं वो अमेरिका में वो भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ था। लेकिन जब शादी का वक्त करीब आया, मिलन की तारीख आई, तो पूरी तैयारी के साथ वो सीधा अपने घर लौटता है और आकर अपने परिवार से मिलता है। और परिवार से मिलने के बाद जैसे ही वहाँ के रीति रिवाज जैसे होते हैं उसी के हिसाब से उनकी शादी होती है। और शादी का वक्त दिन में रखा जाता है जहाँ बहुत सारे मेहमान आते हैं, शादी की रस्में होती हैं और शादी संपन्न होती है, खाना वगैरह होता है। उसके बाद फिर बाराती को विदा कर दिया जाता है, बाराती चले जाते हैं। यानी बारात विदा होने के बाद जब दूल्हा दुल्हन अपने घर पहुंचते हैं और रात में अपने कमरे में जाते हैं तो उसमें ये दोनों बैठकर दरवाज़ा बंद करके आराम से बातचीत कर रहे थे, जैसे नॉर्मल होती है। शादी का पहला दिन था, पहली रात थी, तो दोनों बहुत ही आराम से खुशी खुशी एक दूसरे को निहारते हुए कई घंटे बातचीत कर रहे थे। ये एक दूसरे से अपनी दुनिया की, अपनी खुशियों के बारे में तमाम अच्छी अच्छी जानकारियाँ एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। साथ में भविष्य के बारे में जितनी भी इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी। और इसी बीच प्लानिंग करते करते जब उन्हें मौका मिला अपनी ज़िंदगी के उन पलों को और भी खूबसूरत बनाने का, जिसका सभी को इंतज़ार होता है, हर लड़की को होता है, हर लड़के को होता है, तो ये भी काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी में थे। उन्हीं पलों को कैद करने के लिए, उन्हीं पलों को जीने के लिए जैसे ही वो इसकी तैयारी कर रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब अचानक ही पीछे से उन्हें एक आवाज़ सी आती है। और ये आवाज़ थी किसी इंसान के मठारने की। यानी जिस तरह से कभी कभी हमारे मुंह से आवाज़ निकल जाती है या खांसी आ जाती है, ठीक वैसे ही आवाज़ इनको उस दिन अपने कमरे से आती है, जहां दोनों दूल्हा दुल्हन अकेले थे। और वो घबराकर एक तरफ बैठ जाते हैं और सोचकर परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार इस कमरे के अंदर आधे एक घंटे से हमारी बातें कौन सुन रहा है। तभी कमरे की लाइट जलाई जाती है और कमरे की लाइट जलाने के बाद पता चलता है कि उस कमरे में कोई और नहीं बल्कि दुल्हन की माँ बैठी हुई है, जो चुपके से इनकी सारी बातें सुन रही थी। फिर इस पर जब सवाल किया जाता है, वो पूछते हैं, तो दुल्हन की माँ कहती है कि तुम्हें घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब आगे क्या होने वाला है ये बातें तुम मुझसे सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगी। अब देखिए आगे की जो ये पूरी कहानी, पूरी बात थी, इसको फिर दुल्हन की माँ दोनों को बारी बारी से समझाना शुरू करती है और बताती है कि तुम्हें ऐसे करना है, वैसे करना है। यानी बहुत सारी बारीकियों से सुहागरात की बातों को वो उन दोनों से रूबरू कराती है, जिसको सुनकर दूल्हा और दुल्हन दोनों ही शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। क्योंकि वाकई हैरानी वाली बात थी, वो सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आखिर हम करें तो क्या करें। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि जो बात दुल्हन की माँ बता रही है वो एक प्रथा का हिस्सा है और इस प्रथा में दुल्हन की माँ का साथ होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगला दिन निकलेगा और अगला दिन निकलने के बाद वो सारी बातें बाहर के लोगों को, रिश्तेदारों को एक पंचायत के माध्यम से बताई जाएंगी, जिसको लेकर दुल्हन और दूल्हा परेशान थे। बस यही सोच रहे थे कि करें हम तो क्या करें, ऐसी प्रथा तो उन्होंने कभी पहले कहीं सुनी नहीं थी। तो जिस तरह से दुल्हन की माँ उस रात को इन दोनों के सामने बैठ जाती है और कहती है कि जो भी तुम्हें करना है वो तुम मेरी आंखों के सामने, मेरी नज़रों के सामने ही करोगे।
बस इतना सुनकर दूल्हा और दुल्हन और भी ज़्यादा शर्मसार हो जाते हैं। बातचीत के अलावा उनकी कोई और हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि वो कुछ और आगे कुछ करें, क्योंकि सुहागरात का दिन था। उन्हें बस यही डर हो रहा था कि करें तो कैसे करें, जबकि दुल्हन की माँ बार बार उन्हें बता रही थी, समझा रही थी कि तुम्हें कैसे करना है, और करने के बाद यही बातें तुम्हारी मुझे और लोगों को बाहर जाकर बतानी है। लेकिन जब पहली बार इस प्रथा का पता चलता है तो वो पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, केवल बातचीत का ही सिलसिला चलता है, इसके आगे और कुछ भी नहीं हो पाता। सब वहीं था ठहरा हुआ। दूल्हा दुल्हन परेशान थे, क्योंकि दूल्हे को भी पहले से इस बारे में कुछ नहीं पता था। जहां वो इतने सालों से अपनी खूबसूरत रात का इंतज़ार कर रहा था, बाहर शहर में रहकर मेहनत कर रहा था, वहीं ये रात उसके लिए एक परीक्षा सी बन गई। और ऐसे ही ये पूरी रात निकल जाती है। अगला दिन निकलता है तो घर के बाहर बड़ी संख्या में लोगों को इंतज़ार था उस महिला का कि वो वाइट कलर की उस चादर को लेकर बाहर आएगी जो बेड पर बिछी हुई थी। तो ऐसे ही हुआ कि दुल्हन की माँ बेड पर पड़ी हुई उस चादर को लेकर बाहर आती है और पंचायत में जाने के बाद सबको दिखाती है। लेकिन जिस चादर को वो दिखाती है उस पर ना तो कोई मैल था, ना कोई धब्बा था, और ना ही किसी तरह का कोई दाग था, जिसे दिखाने के बाद वो लोगों के सामने क्या बोले ये ही समझ नहीं पा रही थी। लेकिन जब पंचायत के लोग, रिश्तेदार और परिवार के लोग बार बार उस महिला पर दबाव बना रहे थे कि जो भी रात का आंखों देखा तुम्हारा हाल है वो आपको बयान करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, इस पर महिला परेशान हो जाती है और टेंशन में आ जाती है, क्योंकि जिस तरह की ये पीड़िता थी उसके हिसाब से वो उसकी बेटी की जिंदगी का सवाल था, जो उसको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा था कि रात की हकीकत अगर मैं पब्लिक में बता दूंगी तो शायद ये रिश्ता कभी नहीं टिकेगा, ये रिश्ता टूट जाएगा। वो परेशान थी। फिर यहाँ जिस तरह से उस महिला ने बड़ा सोच समझकर सूझबूझ से काम लेते हुए पंचायत में कहा कि रात जो भी हुआ है वो ठीक हुआ है, लेकिन जब उसकी गहराई तक जाने की, उसकी सारी बातें शुरू से लेकर आखिर तक जानने की कोशिश की तो महिला आगे कुछ भी नहीं बता पाती। वो खामोश थी कि उसकी बेटी और दामाद के बीच कोई संबंध बने हैं या नहीं बने। उसके हाथ पांव देखकर जब लोगों को इस बात पर शक हुआ और रिश्ता टूटने की नौबत आई, लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाए। तो फिर उन सवालों का जवाब देने के लिए कुछ ही देर में वहां दूल्हा और दुल्हन भी मौके पर मौजूद हो जाते हैं, वहां पर आ जाते हैं, जिन्होंने ये कहकर बात टालने की कोशिश की कि हमें एक बार और मौका दिया जाए जिससे हम लोग अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देंगे और इस बार हम पंचायत के किसी भी इंसान को मायूस नहीं करेंगे। तो देखिए ये वाकई हैरान और परेशान करने वाली बात है, जहां इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए कितनी मेहनत करता है, लेकिन किसी को अगर ये पता चले कि एक कामयाबी इस तरह की भी है, यानी कि सुहाग रात के दिन अगर हमारे बीच में कोई होगा तो वो अगले ही दिन उस रात की सारी इन्फॉर्मेशन घर में मौजूद उन मेहमानों को, पंचायत के सभी लोगों को बताएगा, रिश्तेदारों को बताएगा। तो ज़रा सोचिए कि ये कितनी शर्मसार और हैरान करने वाली बात होगी। इतना ही नहीं बल्कि हद तो तब हो जाती है जब किसी लड़की की माँ नहीं होती, तब ऐसे में गांव के आसपास की कोई ऐसी बुजुर्ग महिला वहां पर बुलाई जाती है जो इसकी जिम्मेदारी लेती है कि आपको सुहाग रात के दिन दूल्हा और दुल्हन के साथ होना है, रहना है, और उनकी बातें, उनके बीच का सारा आंखों देखा हाल अगले दिन आकर लोगों को बताना है, क्योंकि वहां के हिसाब से ऐसा करना उस शादी के रिश्ते को बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उन लोगों की यही सोच है, उनका यही मानना है कि इससे शादी टिक जाती है। तो इसी तरह उन दोनों की भी शादी उस दिन टिक जाती है, क्योंकि उनको दोबारा मौका दिया जाता है अपनी पहली रात की परीक्षा देने का। लेकिन वहाँ की ये कोई पहली शादी नहीं थी, बल्कि अफ्रीका देश के कई ऐसे प्रांतों में, कई इलाकों में इस तरह की जगह है जहाँ पर लोगों को शादी के बाद
इस प्रथा से होकर गुजरना पड़ता है। दूल्हा दुल्हन पहले ही दिन साथ होते हैं, लेकिन अकेले नहीं होते, यानी उनके साथ उनकी माँ भी मौजूद होती है, यानी कि दूल्हे की सास, उसको ये जिम्मेदारी दी जाती है। वो पूरी रात बैठकर उनके बीच की सारी बातें सुनती है और उन दोनों को एक एक चीज़ बताती है कि कैसे बात करनी है, कैसे आप लोगों को शुरुआत करनी है। इस प्रथा की एक एक कड़ी को वो उनके साथ शेयर करती है, तब जाकर उनकी शादी कहीं ना कहीं कंप्लीट मानी जाती है, कामयाब मानी जाती है, और उसके बाद फिर उन्हें अपनी ज़िंदगी को एक साथ जीने की आज़ादी मिल जाती है। फिर उसके बाद चाहे वो कैसे भी किसी भी दिन अकेले में आपस में संबंध बना सकते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिता सकते हैं। मगर बहुत सारे मामलों में ऐसा भी होता है कि इस छोटी सी अनोखी प्रथा के चक्कर में कई सारे रिश्ते टूट जाते हैं और वहाँ के लोगों को ये एक्सेप्ट भी करना होता है कि देखिए, ये भी अफ्रीका देश की ऐसी प्रथा जिसको कुप्रथा से कम नहीं कहा जा सकता। इस पर देखिए, हमारा तो यही कहना है कि ऐसे नियम और कानूनों पर उस गांव के लोगों को सज़ा देनी चाहिए, इस पर रोक लगानी चाहिए, ताकि ऐसी प्रथा को बंद कर दिया जाए। क्योंकि शादी का मिलन दूल्हा दुल्हन को एक करने का दिन होता है, रात होती है। इसको अगर भारतीय रीति रिवाजों के हिसाब से चलाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही, और इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस घटनाक्रम को सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समय समय पर आपको जागरूक करना है, ताकि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, और जैसे आपने हमारे दूसरे चैनल ट्रू क्राइम 24 पर अपना प्यार दिखाया है, बनाया है, ऐसे ही आप इस चैनल पर भी अपना प्यार बनाए रखें। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।